दोस्तों, मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला प्रश्न है, जो हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं वह किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिनमें से संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। दोस्तों, मूल संविधान जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तो उस समय संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे। संविधान में वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। तो दोस्तों, संविधान में वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो दोस्तों, मूल अधिकारों की जो गारंटी है हमारे संविधान में, उसका संरक्षक है वह हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय में इसकी शिकायत की जा सकती है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है। तो इसमें संसद संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति कहां पर शिकायत कर सकता है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों, कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। दोस्तों, हमारा संविधान जब अंगीकृत किया गया था, यानी मूलतः संविधान जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। समता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, साथ में 7वां अधिकार मूल अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, जिसको दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो हमारे भाग 3 को दोस्तों संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा दोस्तों विस्तृत मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है ब्रिटेन के संविधान में। इसीलिए हमारे संविधान के भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार एक अधिकार हैं किस प्रकार के दोस्तों, न्यायोचित। अधिकार 2 प्रकार के होते हैं, न्यायोचित और गैर न्यायोचित। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार एक न्यायोचित अधिकार हैं, क्योंकि इनके उल्लंघन पर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है और किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों को। दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकारों में शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है, जिसके आधार पर भारत का प्रत्येक बच्चा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का मौलिक अधिकार रखता है। मौलिक अधिकार कभी खत्म नहीं होता। कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जा सकता है या फिर रोका नहीं जा सकता है। दोस्तों, हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है, इसको किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, हमारे संविधान को जब निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में उपाधियों का अंत करता है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया था, जैसे महाराजा, चौधरी, जमींदार, इस तरह की उपाधियां जो पहले लोगों के पास थी उनको समाप्त कर दिया गया। और यह अनुच्छेद है भारत के संविधान का अनुच्छेद 18। समता के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारत के संविधान ने भारत में उपाधियों का अंत कर दिया। वर्तमान में शिक्षा और सैन्य के अलावा कोई भी उपाधि कोई भी व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया था। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब संपत्ति का मौलिक अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। दोस्तों, भारत में जाति प्रथा और छुआछूत यह बहुत प्राचीन समय से था, जिसको अनुच्छेद 17 के द्वारा हटा दिया गया। अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद
25 भारत के प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति को अपना सकता है, उसे छोड़ सकता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। संविधान की आत्मा और हृदय किसको कहा जाता है? दोस्तों हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इसका कारण यह है, अनुच्छेद जो 32 है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, यानी किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय इन मौलिक अधिकारों को देने के लिए रिट जारी कर सकता है। मूल अधिकार उल्लंघन पर रिट कौन जारी करता है दोस्तों? अभी मैंने पहले ही बताया था, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी रिट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? दोस्तों हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था और दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन इसको पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। भारतीय संविधान को निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? दोस्तों हमारा जो संविधान निर्मित हुआ था उसके निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों संविधान सभा वह सभा थी जिसको भारत में संविधान निर्माण के लिए गठित किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? दोस्तों संविधान, भारत का संविधान जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ। दोस्तों वर्तमान में जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है, नेपाल का संविधान सबसे नया संविधान है। दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि हमारे संविधान में कुल मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से 40वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वह एक कानूनी अधिकार रह गया। वर्तमान में संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से पहला है समता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। दोस्तों दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है वह संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक उल्लेखित है। तीसरा है दोस्तों मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार दिया गया है वह प्रत्येक नागरिक को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार दिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक उल्लेखित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, जिसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लेखित है? भाग 3 में, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या, दोस्तों जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था तब मूलतः मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को इससे हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों? कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। यदि भारत के संविधान का संरक्षक पूछा जाता है तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर शिकायत कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। वैसे तो किसी भी न्यायालय में की जा सकती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में भी शिकायत कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। तो भारत के संविधान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकारों से संबंधित दोस्तों यह प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।